नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहना कितना सही है। देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बयान देकर कहा है कि यह आतंकवादी संगठन की प्रशिक्षण इसमें दी जाती है। और आपका इस विषय पर क्या कहना है, आप अपनी बात को कहकर बता सकते हैं। हम सुशील कुमार शिंदे का पहले बयान दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं। जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम। तो क्या संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, जिसको आरएसएस कहा जाता है, इसमें आतंकवादी टेररिस्ट बनाए जाते हैं? ये होम मिनिस्टर, ये पहले होम मिनिस्टर नहीं, इसके पहले भी संघ पर ऐसे आरोप लगे, लेकिन समय समय पर परिप्रेक्ष्य के आधार पर इसके जवाब लोग देते रहे और मीडिया में इसको लेकर चर्चा होती रही। लेकिन जो संघ, जिसको कहा जाता है कि देशभक्तों को बनाने की फैक्ट्री है, उन देशभक्तों के फैक्ट्री को कभी फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट कहता है कि ये 2 कौड़ी का देशभक्ति, देश प्रेम है, और देश का गृह मंत्री अब कह रहा है कि आतंकवादियों की फैक्ट्री है। आपका क्या कहना है? क्या इस पर आप सोचते हैं? क्या बात कहना चाहते हैं और क्या आपके है विचार? आप कॉल करके हमको बता सकते हैं। संघ, जो गीत मेरे इस बोलने के पीछे आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, इसको जरा सुनिए। सर्वदा आपदाओं को समझ वरदान में, जग सुने और झूमे अनुराग। ये संघ का गीत है, जो गीत संघ के स्वयंसेवक के साथ गाया जाता है। दल अजता निज तेज से बन अजय निशंक में चलता रहूं, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं, मातृ मंदिर का समय। चाह मेरी ये कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं, और इस राष्ट्र के लिए दीपक समान जलने की प्रेरणा देने वाले संघ में देश के लिए मरने से ज्यादा संघ में, संघ के देश के लिए जीने की शिक्षा दी जाती है। इस देश के कई लोग देश के लिए मरने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन देश के लिए जीने वालों की समस्या है, कमी है, समझ नहीं है, और संघ शायद यही प्रेरणा देता है। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को दीपक समान जलते हुए अपने शक्ति के आधार पर, अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने आने वाले, अपने ताकत के और शक्ति के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर अपने आसपास के क्षेत्र में प्रकाश फैलाने का काम संघ संस्कार से दिया जाता है। एक तरफ संघ को देशभक्तों को बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है, कार्यकर्ता को बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है, तो दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री उनको कह रहे हैं कि ये आतंकवाद बनाने की फैक्ट्री है। आपका क्या कहना है? आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं। हाँ सर, नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ, हमको सुरेश जी से बात करनी है। बोलिए, मैं लाइव में जुड़ा हूँ, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं सऊदी से बोल रहा हूँ। हाँ। मुबारक हुसैन मेरा नाम है। हाँ सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि ये जो सरकार कांग्रेस है, ये भ्रष्ट सरकार हो गई है। इस सारे नेताओं के कुछ कहने का समझ में आता नहीं है, क्या कहें, क्या कहने आते हैं। बस इन लोगों का माथा पेची में यही घुसा है कि इस देश किसी तरह बेच के खा घलो, चाहे अंदर से पैसा पूरे जमा करके काले धन में जमा कर दो। धन्यवाद। सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का ध्यान बटाने के लिए ऐसा कर रही है। ऐसे एक जिस संघ के ऊपर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है, वे ही मुस्लिम भाई ने विदेश में बैठकर अपनी बात को कॉल के रूप में कहा है। आप भी कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। आप संघ के समर्थक है तो संघ के फेवर में कॉल कर सकते हैं। आप संघ के विरोधक है और सुशील कुमार शिंदे के साथ है तो आप अपनी बात कर सकते हैं। देश में लोकतंत्र हो ना हो, हम बिंदास में लोकतंत्र देते हैं और आपको आपकी बात और आपकी मन की इच्छा के अनुसार आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं। आप अपनी बात को कह सकते हैं। हमारे साथ स्काइप पर कॉलर जुड़े हैं, उनके साथ चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे?
हेलो, शायद कॉलर के साथ हमारा संपर्क अभी पूरा नहीं हो पाया है। हम फोन पर चलते हैं। नमस्कार। हेलो सर, जय हिंद सर। बोलिए। जी भाई, मैं दो बात करना चाहता हूँ आपसे। पहली बात, अपना जो अपने चैनल को डीटीएच पे कर दीजिए तो पब्लिक और आपकी बढ़ जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, जो सरकार खुद आतंकवादियों को समर्थन दे रही है वो देश के बारे में क्या सोचेगी? ऐसे ऐसे सरकार क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे जब इनके जितने पालतू कुत्ते हैं सब गाँव के हाथों में है, तो ये क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी इस विषय पर क्या कहते हैं जब संघ के ऊपर आरोप लगते हैं। हम एक पुराना वीडियो, आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन संदर्भ वही है, उसके आधार पर हम आपको यह वीडियो दिखाते हैं। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में हम आपको मोहन भागवत का बयान दिखाते हैं कि मोहन भागवत क्या कहते हैं। देखिए, संघ की पहली विशेषता है, संघ सर्वेशाम अविरोधेन चलने वाला काम है। यह किसी के विरोध में नहीं चलता। एक बार पूजनीय गुरुजी को पत्रकार वार्ता में पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि मेरे गांव में कोई भी मुसलमान, कोई भी ईसाई नहीं है, तो वहां संघ की क्या आवश्यकता है? तो पूजनीय गुरुजी का उत्तर था कि तुम्हारे गांव में क्या, सारी दुनिया में अगर एक भी मुसलमान और ईसाई नहीं रहेगा तो भी हिंदू समाज को सदा संगठित रहने की आवश्यकता है। ये किसी के विरोध में, किसी चीज की प्रतिक्रिया के रूप में चलने वाला काम नहीं है। संघ प्रतिक्रियात्मक वृत्ति में विश्वास नहीं करता। संघ का, संगठन का कार्य श्रद्धात्मक है। समाज को संगठित होना चाहिए, समाज को समरस होना चाहिए, यह समाज की स्वाभाविक अवस्था है। इसको ध्यान में रखकर हिंदू समाज अपना उसको संगठित करने का संघ का काम है। और जैसा मैंने कहा, हिंदू समाज के संगठित होने की आवश्यकता अपने देश की आवश्यकता है। इतना ही नहीं तो यह सारी दुनिया की आवश्यकता है। संघ का काम अब बहुत बड़ा हुआ है। लगभग सर्व प्रखंडों में संघ की शाखाएं हैं। समाज का अपरंपार स्नेह मिलता है। कोई वास्तविक विरोध अब संघ का कहीं पर होता नहीं। दिखावटी विरोध करने वालों के मन में भी संघ के प्रति आस्था है। यह अनुभव हम बार बार ले रहे हैं। भगवान की कृपा से संघ के स्वयंसेवक बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। जीवन के अन्य अन्य अंगों में जाकर उन्होंने बड़े बड़े संगठन खड़े किए और उस क्षेत्र के वो अग्रणी संगठन है। अपनी चमड़ी घिसकर और अपनी दमड़ी खर्चा करते हुए संघ के स्वयंसेवक समाज के आशीर्वाद के साथ समाज से धन संकलन करते हुए 1,57,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य सारे देश में चलाते। और संघ का अपना काम चलाने के लिए व्यय की कोई कमी नहीं पड़ती। पर्याप्त धन गुरुदक्षिणा से एकत्रित हो जाता है, बहुत ज्यादा बचता नहीं, इसलिए उसके रक्षण की चिंता नहीं रहती, और कम पड़ता नहीं, इसलिए साल भर का काम चल जाता है। तो अगर संघ विचार करता कि हमको अब इतना ही रहना है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती और कोई बिगड़ता भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। संघ का कार्य गांव गांव इसलिए ले जाना है कि हिंदू समाज का संगठन ये संपूर्ण दुनिया की और देश की आवश्यकता है। क्या आपको ये सज्जन जिन्होंने बात रखी है किसी आतंकवादी संगठन के प्रमुख लगते हैं? क्या इनके बात से आपको ओसामा बिन लादेन या ओवैसी जैसी देश के या मनुष्य के प्रति घृणा की कोई बात दिखती है? क्या इनके बात से आप सुशील कुमार शिंदे के बात से सहमत है?
क्या है आपका कहना? आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? कहना चाहता हाँ, कि जो ये है वो हिंदुस्तान का डीएनए है, वो बता रहे हैं हमें। हाँ, ये हिंदुस्तान का डीएनए नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी, ये पाकिस्तान का डीएनए है। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। यहाँ पर प्रतिक्रियाओं में कई प्रतिक्रिया आ रही है। फेसबुक पर तो दुनिया भर के लोगों ने अब तक रिकॉर्ड तोड़ प्रतिक्रिया सुदर्शन के फेसबुक पर दी है। जब से हमने डिक्लेयर किया कि आज का सुदर्शन का बिंदास बोल जाएगा, और आज बिंदास बोल में हम सवाल पूछेंगे कि क्या आरएसएस आतंकवादी संगठन है? इसमें देश विदेश से, दुनिया के कई देशों से अब तक कई लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। हमें स्काइप पर भी कई कॉल आ रहे हैं। लैंडलाइन पर आज कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम ज्यादा कॉल नहीं ले पाएंगे। नोएडा में कुछ ऐसा काम चल रहा है बीएसएनएल का, जिसके कारण हम ज्यादा लाइनों को नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमारे पास अभिव्यक्ति की बाकी जो जरिया है उसके द्वारा बहुत सारी प्रतिक्रिया पहुंच रही है। आप साथ साथ में फेसबुक की प्रतिक्रिया देख रहे हैं। हमारे आने वाली ऐसी सारी अभिव्यक्तियां आप हमारी वेबसाइट sudarshan.tv.com पर भी देख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं टीके चौधरी बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। हाँ, ये जो अपना ये गृह मंत्री है, ये हिजरे का सरदार है, ये गृह मंत्री नहीं है। ये अपना देश को जो पाकिस्तान के साथ हुए कुछ नहीं करता नहीं है, और अपने जो देश में मरता है उसको जो आतंकवाद करते हैं ये। धन्यवाद। धन्यवाद। हम कहेंगे कि अपनी शालीनता की भाषा का प्रयोग करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सामने वाले के गलती के आधार पर आप भी गलत बात कहे। सुशील कुमार शिंदे के नाम में सुशीलता है, उसको भूलकर उन्होंने गलत बात कही है, लेकिन हम गलती ना करें, क्योंकि हम तो सुशील है। ये हमको साबित करने का हमेशा ही ध्यान रहना चाहिए। हम दिखाते हैं नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं संघ के बारे में। मित्रों, कभी कभी संघ के लोगों के विषय में बहुत जानकारी न होने के कारण